गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। आवाज आ रही है सबको मेरी? सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भी सारे लोग? तो छुट्टी के बाद आ रहे हैं एक दिन की। हम्म। नहीं, बिल्कुल अच्छी है अभी तो। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? लास्ट क्लास पे हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग को डिस्कस किया था, है ना? आज उसके आगे की कड़ी देखेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। डायरेक्शन से लास्ट टाइम ही क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए। 2022 का जो एफकेट नंबर फर्स्ट था, उसके पहले डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए एफकेट के अंदर। उसी में डायरेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। खास करके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पे क्वेश्चंस थे, या स्टार्टिंग पॉइंट से कोई डिस्टेंस या डायरेक्शन किसी की पूछ ली थी कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी। कुछ वैसे क्वेश्चन देखने को मिले। जय हिंद विकास। तो वही सारे आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, उनको बिल्कुल समझेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करूं तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, गुड जय हिंद, कि टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं? ओके। 484848, एक 10 आ रहा है। ओके, वैसे 8 10 8, टोटल डायरेक्शन 8 होती हैं। चलो, टोटल जो डायरेक्शंस होती हैं आपकी, जो कुल दिशाएं होती हैं वो होती हैं दोस्तों 10। ठीक है, कुल जो दिशाएं होती हैं, टोटल जो डायरेक्शंस होती हैं वो 10 होती हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 दिशाओं का जो ज्ञान था वो सिर्फ एक शख्स को था, वो था रावण। इसलिए उसको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी माना गया। तो अपन रावण तो है नहीं। तो अपन को जितनी पढ़नी है या जितनी दिशाओं का ज्ञान रहेगा, वो रहेंगी डायरेक्शंस हमारी, जिनमें हम मूव करेंगे एंड ऑल, वो होने वाली हैं 8। तो हम जिन डायरेक्शंस पे बात करने वाले हैं वो 8 दिशाएं रहेंगी। इसमें भी क्या होगा, इसमें कुछ मेन डायरेक्शंस होंगी और कुछ आपकी सब डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, मेन डायरेक्शंस। सारी क्लासें चल रही हैं शिवम, इंग्लिश की क्लास हुई होगी मेरी क्लास के जस्ट पहले। मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं? बिल्कुल करेक्ट, 4 होती हैं मेन डायरेक्शंस। एंड सब डायरेक्शंस की मैं बात करूं, उप दिशाओं की मैं बात करूं, जो लोग कैमरा ऑन करने में सक्षम है वो कर सकते हैं। एक मैथ की नहीं हुई होगी, वही चीज मैं भी कह रहा था। आपने कहा बाकी क्लासें कब होंगी, तो मैंने वही चीज बोली कि बाकी सारी चल रही हैं। एक सब्जेक्ट को आप पूछ सकते थे जो मैथ्स है, और वो आपके शेड्यूल में अभी है नहीं। तो उसका आप शेड्यूल ऑन कर सकते, अपना शेड्यूल जो है वो चेक कर लो एक बार। उस जिस दिन से उसमें क्लास शो कर रही है उस दिन से क्लास चलेगी चलेगी, कंफर्म। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी क्लासेस होने वाली हैं। तो अभी डायरेक्शंस क्लियर हो गई कि कितनी मेन होंगी, कितनी सब डायरेक्शंस होंगी एंड ऑल। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब थोड़ा सा इनके नाम पे पहले चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से किसके नाम है। मेन डायरेक्शन जो होती है वो कौन कौन सी होती है? नाम कोई बताएगा? मुख्य दिशाएं, फर्स्ट होती है आपकी लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये 4 दिशाएं होती हैं। हिंदी में मैं बात करूं, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, सो ये आपकी स्टार्टिंग की 4 डायरेक्शंस हो गई जो मेन डायरेक्शंस रहती है। अब मेन डायरेक्शंस के बाद अगर मैं बात करूं तो सब डायरेक्शंस भी होती हैं कुछ। सब डायरेक्शंस मतलब उप दिशाएं। सब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड लाइक नॉर्थ ईस्ट,
सेकेंड वन इज साउथ या साउथ ईस्ट ही ले लो। फिर आती है आपकी साउथ वेस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी सब डायरेक्शंस होती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ बोलते हैं तो उत्तर को, ईस्ट बोलते हैं पूर्व को, तो उत्तर पूर्व। ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्व, ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये हो गए उत्तर पश्चिम। ठीक है, सो ये आठों दिशाओं के नाम हो गए। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिए, तो जिसको हिंदी में पता है वो इंग्लिश में देख लो, क्योंकि पेपर के अंदर इंग्लिश में आने वाले हैं। और जिसको इंग्लिश में पता है वो हिंदी में एक बार पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल लाइफ में भी आपसे कोई पूछ सकता है तो आप जवाब दे पाओ, ऐसा ना हो कि हमको पता ही नहीं कि क्या होता है ये। तो दोनों, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स जितनी भी है, चाहे ब्लड रिलेशन की हो, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस की हो, जो बेसिक टर्म्स है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता हो, कब किस जगह पे आप हो, तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज को कौन यूज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओ। और ये ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं, तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, और अब थोड़ा सा मेन पोर्शन पर डिस्कशन कर लेते हैं इसके, जो है डायरेक्शंस का। अगर हम बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मेन डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लो, ये मैंने मेन आपकी बना ली 4 डायरेक्शंस। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस हो गई मेन। ठीक है, ये मेन 4 डायरेक्शंस हैं, और इन 4 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। अब इनमें कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे होती है इसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, और हिंदी में ऊपर वाली होती है उत्तर। नीचे वाली नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होती है साउथ। राइट हैंड पे होती है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पे होती है वेस्ट। जय हिंद दोस्त। हर एक डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल सारी डायरेक्शंस के बीचों बीच होता है। ठीक है, हर एक डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90-90 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 दिशाएं हैं, टोटल एंगल 360 डिग्री होगा। एंड हर एक डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि 4 डायरेक्शन में डिवाइड करोगे 360 को तो 90-90 ही आएगा ईच डायरेक्शन के बीच का एंगल। थैंक्स साहिल। अब होता क्या है, ये तो मेन डायरेक्शंस हो गई, लेकिन मेन डायरेक्शंस में जब सब डायरेक्शंस की एंट्री होती है तो जो 90 डिग्री के एंगल पर आपकी डायरेक्शंस बन रही हैं, जितनी भी डायरेक्शंस थी हमारी ये 90 डिग्री पर बन रही थी, ये डायरेक्शंस क्या होते हैं, जब इनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 45 डिग्री के एंगल से, जब इन डायरेक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, तो क्या होता है आपका, तो कुछ ये डायरेक्शंस बन जाते हैं जिनको बोलते हैं हम सब डायरेक्शंस। कुछ इस टाइप की ये जो 4 डायरेक्शंस आती हैं ये होती हैं आपकी सब डायरेक्शंस। अब इनके नाम पे बात कर लेते हैं, ये कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। सबसे आगे अगर आप देख रहे हो तो कौन सी दिख रही है आपको डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन ईस्ट, तो इसके बीच की जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। सिमिलर साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कहलाती है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन कहलाती है साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो डायरेक्शंस के बीच का एंगल था वो कम हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, अभी तक तो थी हमारे पास 4 डायरेक्शन, तो 360 डिग्री को हमने 90 डिग्री ईच पे डिवाइड कर दिया था। अब हो गई टोटल 8 डायरेक्शंस, तो अब क्या होगा, अब 360 को हम 8 में अगर डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। और 90 वाले का भी क्या हुआ है, हाफ हुआ है, तो मतलब जो इतना एंगल रह गया 45 डिग्री का रह गया। यहाँ भी कितने का बचा, ये 45 डिग्री का बचा। सिमिलर ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो गया, और ये एंगल भी 45 डिग्री का बचा।
तो हर एक डायरेक्शन के बीच का अब एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया 90 की जगह, क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड कर दिए। ठीक है, सो ये टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई, हर एक डायरेक्शन के बीच का एंगल हो गया आपका, ऑल डायरेक्शंस एंड एंगल्स। तो यहां तक क्लियर हो रहा है कि सारी की सारी दिशाएं, अगर मैं आपको बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट जाना है तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, अगर कोई आपसे बोल रहा है यार साउथ ईस्ट जाना है तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, नॉर्थ में जाना है तो कहाँ चलना स्टार्ट करोगे। ये समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शंस के नेम से क्लियर हो रहा है इतना, हाँ कि ना। ठीक, सो अब स्टार्ट कर लेते हैं आगे की चीजों को, इतना क्लियर करने के बाद कि अब तक जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। साक्षी उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर स्क्रीन पे आप करोगे तो आपकी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, वो वाला हट जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल डायरेक्शंस का हो गया। अब इन डायरेक्शंस के बाद अगर हम बात करते हैं आगे आगे के स्ट्रक्चर पे, देखो इसमें रोटेशंस भी चलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑल, वो सारे के सारे। क्या चीज सुमित, 10 कौन सी होती है, देखो 8 डायरेक्शंस आपको क्लियर हो गई, जो 2 डायरेक्शंस बचते हैं, एक बचती है आपकी अप साइड की ऊपर की तरफ, और एक बचती है डाउन, मतलब नीचे अंडरग्राउंड या कह सकते हो पाताल की तरफ, एक आकाश की तरफ एक पाताल की तरफ। ये जो 2 डायरेक्शंस होती हैं इनके बारे में हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि इनमें हम ट्रेवल नहीं करते, इसलिए इन 2 डायरेक्शंस को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी की रिमेनिंग 8 डायरेक्शंस में हम मूव करते हैं, तो इन 8 डायरेक्शंस को हम लेकर चलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस क्लियर हो गए, डायरेक्शंस के नेम क्लियर हो गए, उनके बीच के एंगल क्लियर हो गए, रोटेशन पे आगे बात करेंगे जब एंगल वाली चीजों पर चलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन तब तक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लाइक जैसे नॉर्थ और ईस्ट लिखा है, उसके बीच में एक डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ ईस्ट, सिमिलर साउथ और वेस्ट लिखा है, उसके बीच में लिखी है साउथ वेस्ट। तो यार इसको हमने नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला, या वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोला, ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोला, वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला, पहले हमने नॉर्थ और साउथ को ही क्यों रखा, कोई रीजन है इसके पीछे। नहीं पूछेगा मणिकांत, पूछे तो 10 बताना, बट पूछेगा नहीं। क्लॉकवाइज ओके, नहीं पता, दैट्स ओके। नो आइडिया, ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अच्छी चीज है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि जब आप लोग क्लॉकवाइज वाला लॉजिक लगा रहे हो, पहले क्लॉकवाइज वाले सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया नॉर्थ में है। अच्छा, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ रहे होते तो हम इसको ईस्ट नॉर्थ लिख देते, या किसी और कंट्री में पढ़ते, कौन सा लॉजिक है यार, है। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे किसी भी चीज की डायरेक्शंस की, तो पहले क्लॉकवाइज वाले समझो। देखो क्लॉकवाइज में आप नॉर्थ से ईस्ट आए, आपने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज में ईस्ट से नॉर्थ गए, वो सॉरी ईस्ट से साउथ गए, तो ईस्ट साउथ लिखना चाहिए था। या यहाँ पे जब आप वेस्ट से नॉर्थ गए तो वेस्ट नॉर्थ लिखना चाहिए था। तो क्लॉकवाइज का तो लॉजिक काम नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज नहीं है। दूसरा लॉजिक क्या होता है, मेन मेन लॉजिक होता है आपका पोल्स, आपने नाम सुना होगा पोल्स का, पोल्स हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, हिंदी में बोला जाता है ध्रुव। ठीक है, 2 पोल होते हैं हमारे यहाँ, एक नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। 11 12 में मैं फिजिक्स में देखे होंगे, प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, कंपास देखी होगी, एनएस की होती थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जितनी भी डायरेक्शंस निकाली जाती हैं, जितनी भी दिशाएं ज्ञात की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, पोल्स के रेस्पेक्ट में निकाली जाती हैं। हर एक डायरेक्शन को पोल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए पोल को पहले लिखा जाता है, डायरेक्शन को बाद में लिखा जाता है। आपको एक कंपास दी जाए अगर एनएस की, और आप उसके अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शन बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, क्यों, क्योंकि आपको पोल पता चल जाएंगे। तो सारी डायरेक्शन जो होती है वो पोल के रेस्पेक्ट में निकलती है, एनएस जो है वो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसलिए पोल को पहले लिखा गया है और डायरेक्शन को बाद में लिखा गया है। तो अब आगे से क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन, कोई पूछे तो बता दोगे ना कि क्यों पहले इसको लिखते हैं। ठीक, हाँ 11th में पढ़ा होगा, 11th में कंपास अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो एक मैग्नेट से भी करते थे हम लोग और नॉर्मल भी करते थे, तो पोल्स को लेकर डायरेक्शंस निकाल लेते थे ना। बिल्कुल ठीक। इसके बाद चलते एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ चीजें और बता देता हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट है, लाइक अगर कहीं पे दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर राइट साइड, यह लिखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन
इन सब का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दाईं ओर। ये होता है घड़ी की सुई की दिशा में। क्या बोल देते हैं इसको? दक्षिणावर्त। तो इन सब का एक ही मीनिंग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या होगा या उसका क्या होगा, ठीक है। आयुष्या, वो आप डिसाइड करो कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाईं ओर या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। या फिर बोलते हैं इसको वामावर्त। तो ये कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स अलग अलग होते हैं, मीनिंग सबके सिमिलर है। अगर कहीं पे आ रहा है कि 90 डिग्री राइट साइड क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या सिमिलर है, लेफ्ट साइड क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या सिमिलर है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अथर्व, क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी तक जितना भी ये बेसिक थ्योरी पोर्शन एंड ऑल डिस्कस किया था वो सारी चीजें समझ में आ गई, तो इसके आगे चलें। अब क्वेश्चंस की बारी है, अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, ट्राई करके देखो एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सनी उस टाइम में बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी, देखो एक बार कोशिश करो, क्या कर सकते हो इसमें। रोशनी एक बार ज्वाइन कर लो, शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा। ओके, शिवानी चेक करो दोबारा। ऑप्शन सी, देखो क्या दे रखा है, ए बी के दक्षिण में है, यानी कि ए इज टू द साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में अगर ए है तो पहले एक बी को ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट बना लो जिसका नाम रख दो बी।
तो ये पॉइंट बना लिया रेड, इसका नाम रख दिया बी। ए जो होगा वो इसके साउथ में है, इसके अगर साउथ में है तो साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ। अभी इतनी देर से तो बता ही रहा था मैं कि साउथ कहाँ होगा, नीचे होगा, तो मतलब ए कहाँ है, इसके नीचे है। ये ए आ गया बी के साउथ में। एंड लिखा है सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के ईस्ट में। अब सी को कहाँ बनाना है, ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूरब की तरफ। इस साइड पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये हो गया सी। पहले ये बता दो, ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे बनाए तीनों पॉइंट्स को। बी के साउथ में ए और बी के ईस्ट में सी, ये पॉइंट्स ड्रॉ करें। इसमें कोई दिक्कत किसी को कि नहीं आया हो समझ में, आ गया, ठीक। अब बोल क्या रहे हैं, अब कह रहे हैं कि यार ये बताओ सी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ होगा। तो हमेशा याद रखो, जिसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए, जिसके संदर्भ में आपसे कह दे कि यार इसके संदर्भ में बताना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उसको सेंटर बना लिया करो। तो अगर मैंने सी को सेंटर बनाया और मैंने अपनी 4 डायरेक्शंस बनाई, तो ये बन गया मेरा, ठीक है, सेंटर के अकॉर्डिंग। तो ए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती थी, इसका नाम बता दो। ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती थी, ये डायरेक्शन कहलाती थी साउथ, ये कहलाती थी वेस्ट, और उसके बीच की डायरेक्शन होती थी साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल था, जहां आपको सिर्फ पॉइंट रखने थे और ड्रॉ करने थे, और कुछ नहीं करना था इसमें अलग से। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थर्ड को कोशिश करो। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आंसर, है ना, ईस्ट डायरेक्शन। साउथ भी आ रहा है, ईस्ट होगा, ईस्ट भी आ रहा है, साउथ भी आ रहा है। सुमित ऐसा कैसे यार, कई लोगों ने, सारे लोगों ने लगभग मेरे को किए हैं। ओके सुमित, मैं भी चेक कर लूंगा। एक बार मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर कुछ ऐसा होगा तो, ठीक है, आप दूसरे वाले में वहां पे मैसेज कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। कह रहे हैं राहुल 7 किलोमीटर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है राहुल, कहाँ, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जा रहा है, मान लेते हैं राहुल इस पॉइंट से चल रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ से राहुल ने चलना स्टार्ट किया, इस रेड पॉइंट से राहुल ने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले 7 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो ऊपर की तरफ आएगा। नॉर्थ क्या होता है, ऊपर। तो इस पॉइंट से राहुल ऊपर की तरफ 7 किलोमीटर चला गया। देखो एक एक लाइन करके मेरे को बताते चलना दोस्त, अगर कोई डाउट लगे आराम से डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन पहली लाइन क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है, जहां 7 किलोमीटर नॉर्थ में बोला गया था, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या दे रखे हैं, आगे दे रखे देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला गया। तो राइट टर्न का होगा, यहाँ होगा। राइट टर्न लेके अगर वो 3 किलोमीटर गया है तो राहुल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब राहुल 3 किलोमीटर चल के इधर आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है, फिर दे रखा ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। फिर से वो राइट टर्न ले रहा है, तो यहाँ कोई जा रहा है राइट टर्न लेगा तो नीचे की तरफ आएगा। देखो अपने आप को अज्यूम कर लिया करो उसकी जगह पे कि यार मैं अगर इसकी जगह पे ऐसे जा रहा होता, मेरा अगर राइट टर्न होता तो नीचे की तरफ आता, हाँ तो वैसे ही आएगा। और ये आ गया, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, कह रहा है 7 किलोमीटर चला गया। फिर
अब नीचे की तरफ राहुल 7 चला गया, 7 ही ऊपर आया था और 7 ही राहुल नीचे चला गया। ठीक है, अगर 7 ही वो नीचे चला गया तो फिर कितना आ गया मेरे दोस्त, यहां तक की कहानी बन गई। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, डायग्राम क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिएगा। अब देखो आगे की चीजें क्या कह रखा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट से राहुल का है। मैंने बार बार कहा कि जिस पॉइंट से पूछेगा आप उस पॉइंट को सेंटर बना दोगे और कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा है, आपने इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या किया, सेंटर बना दिया। जब इसको सेंटर बनाया तो राहुल कौन सी डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। मैं आपसे अगर ये पूछ लेता स्टार्टिंग पॉइंट से राहुल कितनी दूरी पर है, तो क्या आंसर करते? डिस्टेंस राहुल की क्या होती? 3 किलोमीटर, करेक्ट, बिल्कुल, बहुत शानदार, गजब, ग्रेट। तो 3 किलोमीटर ईस्ट आ जाता। क्लियर हो गया सबको डायग्राम? जल्दी से हाँ या ना बताओ भाई। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या नहीं है? अब देखो, जिन लोगों की कैलकुलेशन बेहतर है, मैं उनको एक्यूरेसी पॉइंट्स और स्पीड पॉइंट से एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जिनको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ, जोड़ना घटाना मुझे आता है, तो उनको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कैसे आप एक ट्रिक से, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, क्योंकि नई ट्रिक होगी तो नई चीज जब पहली बार समझते हैं थोड़ा सा दिक्कत देती है कभी कभी, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो बहुत टाइम और एक्यूरेसी बचाएगी आपकी हमेशा। जैसे क्या करना है आपको, 4 डायरेक्शन है, चारों का नाम लिख दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। चारों डायरेक्शन का नाम लिख दो। अपनी कॉपी के पेज पे भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तुम्हारा जो राइट हैंड होगा वो इस साइड पे होगा, तो तुम्हारा जब भी वो बोलेगा राइट चलने को तो तुम इस साइड की तरफ चलोगे। तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो होगा वो इधर होगा, जब भी वो बोलेगा लेफ्ट चलने को तुम इसकी तरफ चलोगे। अब सिंपल बोल क्या रहा है आगे की तरफ क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है राहुल ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, तुमने नॉर्थ पे लिख दिया। फिर कह रहा है देन ही टर्न टू हिज राइट। अब नॉर्थ के बाद राइट लेगा, ये तो लेफ्ट था, राइट लेगा तो इधर की तरफ आएगा, मतलब ईस्ट पे आ गया, और 3 किलोमीटर तो 3 लिख दिया। ही अगेन टर्न टू राइट, फिर वो राइट लेगा तो अब ईस्ट से राइट लेगा तो साउथ पे आ जाएगा, और 7 किलोमीटर गया तो 7 लिख दिया। वेस्ट में चलानी है। हर क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ का डिफरेंस साउथ से और ईस्ट का डिफरेंस वेस्ट से निकालोगे। तो नॉर्थ का साउथ से 0 हो गया, 7 - 7, और ईस्ट का जब वेस्ट से निकालोगे तो 3 - 0 करोगे, 3 ही बचेगा कहाँ, ईस्ट में। तो राहुल कहाँ है, 3 किलोमीटर ईस्ट में, शुरुआती पॉइंट से। सिर्फ डायरेक्शन पूछिए तो ईस्ट हो गई, डिस्टेंस पूछ लेता तो 3 किलोमीटर की हो जाती। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। जय हिंद दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया पारस। एक बार और, कोई दिक्कत नहीं अरुण, देखो अभी एक और क्वेश्चन में बताऊंगा, अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन में देखोगे, तीसरे में अपने आप लगाने लगोगे। बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, एक क्वेश्चन में तुम और लगा के देखो, फिर मैं बताऊंगा, इसमें दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए करो, इसको करो ट्राई। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरे में तुम लगा लोगे अपने आप। पद सेवा इसमें बता रहा हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार तुम लोग ट्राई करो, एक क्वेश्चन में आराम से समझ लोगे अगर ना स्टेप्स को, तो बाकी क्वेश्चंस में अपने आप अप्लाई कर लोगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी आने लगा आंसर में, 8 किलोमीटर ईस्ट। 8 किलोमीटर वेस्ट भी आ रहा है, 8 किलोमीटर ईस्ट भी आ रहा है। ओके, दोनों आंसर आ रहे हैं, ए बी और डी बी। ए बी और डी बी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो अब तुम लोग आराम से समझना, जिसको भी ट्रिक समझनी थी। देखो 4 पॉइंट लिखने को मैंने बोला है, मैंने कहा सबसे पहले नॉर्थ लिख लो, डिस्टेंस के नाम तो डायरेक्शन के नाम तो लिख ही लोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट हैंड की तरफ राइट चलना है, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट चलना है। इतना कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इतना कर सकते हो। आगे की कहानी समझो, एक सेल्समैन जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जॉब पे जाना, और 3 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो सबसे पहले 3 किलोमीटर वेस्ट अपन ने वेस्ट पे लिख दिया, जहां बोला था वहां लिख दिया। फिर कह रहा है देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, तो साउथ में लिख दो 4। फिर कह रहा है देन ही टर्न टू वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो वेस्ट में लिख दो 5। आफ्टर दैट बोल रहा है देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब वेस्ट का राइट लेगा, वेस्ट का राइट लेगा, आगे कुछ नहीं लिखा,
जब कुछ नहीं लिखा तो लौट के वो नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। ये एक तरह से सर्कल जैसा है, साइकिल जैसा, कंप्लीट साइकिल है, पूरा चक्कर जैसा है। तो जब वेस्ट के आगे जाएगा, कुछ नहीं लिखा, तो वो नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। और कितना गया है? 4 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया 4। अब मैंने बोला जो जिस डिस्टेंस में गया है उतना लिख दो। नॉर्थ में गया है 4, ईस्ट में गया है 0, साउथ में गया है 4 और वेस्ट में गया है 8। तो डिफरेंस निकालो हमेशा नॉर्थ का साउथ से, 4 माइनस 4 0, और ईस्ट का वेस्ट से। 8 में से 0 गया, 8 बचा कहाँ? वेस्ट में। तो 8 किलोमीटर वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले सारे ठीक है। क्लियर है? चले आगे। बाकी जो सन्नाटे में उनको हाँ या ना कुछ तो बोल दो मेरे लाल। इसको करो, अगर कंप्लीट क्लियर था वो तो। इसमें कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, कोशिश करो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, चलो इसको देख लेते हैं। वही लगा लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये राइट हैंड की तरफ है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। नाउ अब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को उतार ले। ए साइक्लिस्ट गोज 8 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट में लिख दो। फिर लेफ्ट ले रहा है और 7 जा रहा है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा भाई? नॉर्थ होगा। अपने आप को ईस्ट वाले पॉइंट पे खड़ा कर दो। अब तुम देखो तुम्हारा बायां हाथ कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? नॉर्थ पे जाएगा। तो नॉर्थ पे लिख दिया, कितना? 7। उसके बाद बोल रहा है देन टर्न टू ईस्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, तो ईस्ट में लिख दो 10। और फिर लिखा है साउथ में कितना गया? 7, तो साउथ में लिख दो 7। वेस्ट में 0। वैल्यूज नोट कर लो, ईस्ट में 18, साउथ में 7, वेस्ट में 0 और ये 7। नॉर्थ का साउथ से डिफरेंस 0, ईस्ट का वेस्ट से डिफरेंस 18 माइनस 0 करोगे 18 बचेगा। 18 किलोमीटर ईस्ट आंसर आ गया। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल 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 प्रेरणा, करेक्ट। ठीक है, चलिए। वर्षा, अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिज्वाइन करके देखो, क्योंकि यहाँ से मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक जा रहा है सब कुछ, तो वहां आपका है तो नेटवर्क की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, इसलिए। बिल्कुल पारस, डायरेक्शन वाइज क्लियर कर दूं? लो डायग्राम से देख लो। जिसको बेसिक से करना है वो डायग्राम से कर लेना। सबसे पहले ईस्ट में गया 8 किलोमीटर, तो इस पॉइंट से मान लो चला 8 किलोमीटर पहुंच गया ईस्ट। उसके बाद कह रहा है लेफ्ट लेके 7 गया, तो लेफ्ट लेके 7 चला गया, ऊपर की तरफ आ गया 7। फिर बोल रहा है ईस्ट की तरफ गया कितना? 10, तो फिर ईस्ट में आ गया 10। आफ्टर दैट बोल रहा है कि साउथ की तरफ 7, तो जितना ऊपर गया था उतना नीचे लौट के आ गया, इस पॉइंट पे लौट आया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 8 ये, 10 ये, टोटल कितनी हो गई? 18। 18 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। दिशा कौन सी है? ईस्ट। तो 18 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा साक्षी। ये बेसिक से भी कर लेना डायग्राम ड्रॉ करके। ठीक है सर, डिफरेंस 0 ना कर एक आता तो आंसर क्या आएगा? निशु, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, सबका बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जैसा बताता, जो स्टेप अभी मैंने जितना बताया उतना क्लियर करते चलो। हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? अभी तो चैप्टर शुरू कराया यार अपन ने, अभी खत्म नहीं किया। मेरे को पता है तुम लोगों को लग रहा होगा सर नॉर्थ और साउथ का भी डिफरेंस कुछ बच जाए, फिर क्या ट्रिक काम करेगी, तो टेंशन मतलब सब होगा। ठीक है, तो बस करते रहो अभी। कौन सा सारा पारस? पॉइंट वाला नहीं, पॉइंटिंग वाला नहीं समझा मैं। इसको करो तब तक ट्राई। वही आंसर हो, करेक्ट है आदर्श, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सेकंड। बी वाले काफी आ रहे हैं। एक पक्षी जो है वो उड़ना स्टार्ट कर रहा है, ये वर्ड कैन फ्लाई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट राइट एंड लेफ्ट। ठीक है ना। अब देखो करना क्या है अपने को, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। सबसे पहले वर्ड स्टार्ट फ्रॉम हिज नेस्ट एंड फ्लाई 3 किलोमीटर नॉर्थ। 3 लिख दिया नॉर्थ में। फिर कह रहा है वेस्ट में 4 किलोमीटर, तो वेस्ट में 4 लिख दो। फिर बोल रहा है साउथ में 11, साउथ में 11 लिख दो। फिर कह रहा है एंड लेफ्ट टर्न लेके 4। अब साउथ का लेफ्ट क्या होगा, तुम अगर साउथ पे खड़े हो तुम्हारा लेफ्ट हैंड ईस्ट पे जाएगा, तो साउथ का लेफ्ट आ गया ईस्ट, 4 आ गया। ईस्ट का डिफरेंस वेस्ट से निकाला 0, साउथ का डिफरेंस नॉर्थ से निकाला 8, तो 8 किलोमीटर साउथ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर और नॉट? ट्रिक से डायरेक्शन ये होता है कि जिस डायरेक्शन में वैल्यू बचेगी, अब देखो 11 में से 3 गया 8, कौन सी दिशा में बचता, साउथ में ही तो बचता। बड़ी वैल्यू किसकी थी, 11। 11 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 11 बड़ा है। तो रिमेनिंग किस में बचेगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा किस में, साउथ में। तो इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ। जिस डायरेक्शन में वैल्यू बचेगी वो डायरेक्शन हो जाएगी। अब क्लियर है? ट्रिक इज बेस्ट, चलिए अच्छी बात है। चलो अब करो इसको, इस क्वेश्चन ट्राई करो। 5 किलोमीटर नॉर्थ आ रहा है, और क्या आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इसे ट्रिक से करने में दिक्कत आ रही है, इसे ट्रिक से तभी तो मैंने बोला है। इसमें आपका वही वाला है जिस जो सवाल आपके मन में बन रहा था कि अगर इसमें भी वैल्यू बच जाए तो क्या करेंगे, कुछ वैसा ही हो रहा होगा। इसमें वैल्यू दोनों में बच जा रही होगी। तो पहले मैं इसको देखो बेसिक से समझाता हूँ, पहले डायग्राम से समझ लो, फिर आगे की चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले राहुल जो है वो 6 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो मान लेते हैं ये राहुल है, और इसने ना चलना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया 6 किलोमीटर वेस्ट में चल के, ये मान लो ये 6 किलोमीटर वेस्ट चल के आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि फिर राइट टर्न ले रहा है और 8 जा रहा है। अब राइट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आ गया राहुल 8 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर। ठीक है। आफ्टर दैट बोल रहा है कि फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 9 जा रहा है। फिर लेफ्ट टर्न लेके 9 आ गया, तो राहुल कहीं यहाँ आ गया चल के 9। उसके बाद कह रहा है फिर वो राइट टर्न लेके 12 जा रहा है, तो अब राहुल जो होगा वो 12 लेके ऊपर की तरफ आ गया, मतलब मान लो कहीं यहाँ कहीं पहुंच गया। तो पहले मेरे को ये बताओ, डायग्राम सबका ऐसा ही बन रहा था, अगर डायग्राम ड्रॉ किया है तो हाँ कि ना। ठीक। अब डायग्राम ऐसा बन रहा था, तो हमें क्या बताना, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से राहुल की डायरेक्शन और डिस्टेंस बतानी है। तो एक चीज समझो, ये वाली जो दूरी है उनको निकालनी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी है, जल्दी से मेरे को बता दो, डायरेक्शन कौन सी है ये। हाँ या नाम है, मेरे को डायरेक्शन का नाम बता दो।
नॉर्थ वेस्ट। सबको क्लियर हो गया? डायरेक्शन तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ऊपर वाली नॉर्थ, साइड वाली वेस्ट, उसके बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे पता है इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे, लाइक लेट कर लो कि अगर ये x किलोमीटर की दूरी है तो इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे, इसको निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना पाइथागोरस थ्योरम। ये लेंथ आपकी टोटल कितनी है, हाइट कितनी है टोटल 12 और नीचे वाली 8, इन दोनों को ऐड करो तो 20 किलोमीटर आ रही है टोटल, 20 किलोमीटर। एंड बेस कितने का है, 9 और 6 15 का बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होगी, 8th या 9th क्लास में लगती है पाइथागोरस थ्योरम, जहां होता था हाइपोटेनस वाला स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर में। तो वही यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। सिमिलरली कितना होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और जब सामने से हम स्क्वायर हटाते थे तो इस पे अंडर रूट आ जाता था, यही तो करते थे। तो मतलब अंडर रूट में ये हो गया 400 प्लस 225, दैट इज रूट 625। ये जो होता है ये रूट होता है किसका, 25 का। तो 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया बेसिक से, पहले डायग्राम से। हाँ 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, पारस बिल्कुल ठीक है। तो अब ट्रिक से बता दूं इसको एक बार, ये तो बेसिक डायग्राम था पूरा, ठीक है। अब एक बार इसको ट्रिक से देख लो कैसे करोगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मेरे को लिखने के लिए, ठीक है। तो इधर की कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ। देखो ट्रिक से बहुत सिंपल है, तुमको इतना ना डायग्राम बनाना है ना कुछ करना है। मान लो कहीं आ रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये 4 पॉइंट लिखने हैं अपने को, ये राइट ये लेफ्ट। अब बोल क्या रहा है सबसे पहले कि यार राहुल जो है 6 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो उतार तो वेस्ट में 6, वेस्ट में आ गया। फिर कह रहा है राइट टर्न लेके 8 चला गया, अब आगे राइट लेगा कुछ नहीं है तो नॉर्थ पे आ जाएगा 8। उसके बाद कह रहा है फिर से लेफ्ट टर्न लेके 9 चला गया, अब नॉर्थ के पीछे कुछ नहीं है तो 9 वेस्ट में आ जाएगा। फिर कह रहा है फिर से राइट लेके 12 चला गया तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया भाई, नॉर्थ में आ गया 20, वेस्ट में आ गया 50। डिफरेंस हम ईस्ट का वेस्ट से निकालते थे, ईस्ट में चला ही नहीं, डिफरेंस निकलेगा ही नहीं। नॉर्थ का साउथ से निकालते थे, साउथ में चला ही नहीं, डिफरेंस निकलेगा नहीं। तो जिन दो डायरेक्शन में वैल्यू बची है, डायरेक्शन तो आपकी वो हो गई, नॉर्थ और वेस्ट में वैल्यू बची है तो डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। डायरेक्शन क्लियर हो गई कैसे निकलनी है, डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है। अब चलिए, अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालनी है वो समझो। ये ट्रिक से डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट, डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे हर क्वेश्चन के अंदर जब दो ऐसी डायरेक्शन में वैल्यू बचेगी। जो वैल्यू बची है 20 बचा इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, 15 बचा इसका स्क्वायर कर दो 225, दोनों को ऐड करके अंडर रूट में लिख दो, आंसर हो जाएगा रूट 625, और जो 25 का रूट होता है तो 25 नॉर्थ वेस्ट आंसर हो गया। जब भी दो डिस्टेंस में वैल्यू बचेगी यही करना है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर लिख देना ऐड करके। क्लियर हो गया? नहीं 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 नामराज, 1 जून से स्टार्ट है, प्री नोटिफिकेशन आ गया अभी। अब कोई डाउट हो तो बताओ यार, क्लियर है ना? ऐसे क्या लग रहे हो कि अभी सो के उठे हो हैं? चले आगे, पढ़ाओ फिर। अथर्व देखो इसमें ना एज के अकॉर्डिंग चलता है, अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तुम टेंशन मत लो, तुम अटेम्प्ट को मत गिनो, तुम ये सोच लो तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, पूरे जोर लगा दो बस, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल मत सोचो कि मेरा कितने अटेम्प्ट है या कुछ है, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है तब भी लास्ट मानो, और लास्ट है तब मानो, बस ट्राई पूरे कंप्लीटली ट्राई करना 100% एफिशिएंसी के साथ। रिजल्ट कुछ भी रहे लेकिन रिजल्ट को देख के अपने मन में ये ना आए कि काश मैं वो कर लेता। रिजल्ट में कह रहा हूँ कुछ भी रहे, लेकिन खुद से जब बात करो अकेले बैठ के तो तुम्हारे मन में ये ना यार अगर उस टाइम ये कर लिया होता तो पक्का हो जाता। जो ये वाला थॉट आता है ये परेशान करता है ज्यादा, तो ये थॉट मन में ना आए बस रिजल्ट के टाइम पे। क्योंकि रिजल्ट अलग चीज है और हमारे एफर्ट्स अलग चीज है, दोनों का डिफरेंस है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट।
ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज अपनाओ यार। रिंकी 3 किलोमीटर ईस्ट में गई, ईस्ट में लिख दो। उसके बाद लिखा लेफ्ट में 6 गई, लेफ्ट में 6 लिख दो। शी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, यहाँ 2 आ गई। फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ में गई, नॉर्थ में लिख दी। एंड 5 किलोमीटर वेस्ट में गई, वेस्ट में लिख दी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस कट गया, नॉर्थ में बची 9, 9 किलोमीटर नॉर्थ आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। बताओ, एनी डाउट? रिपीट करूं? क्या चीज समझ नहीं है सत्य इसमें? बताओ भाई, किस पॉइंट में कंफ्यूज हो? इसमें तो डायरेक्शन भी साफ साफ लिखी है यार, इसमें तो राइट लेफ्ट भी ना लेना। नॉर्थ का राइट तो वेस्ट होगा, क्यों होगा वेस्ट भाई? काहे? तुम अभी नॉर्थ पे अपने आप को अज्यूम करो, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम्हारा दायां हाथ वेस्ट की तरफ जाएगा, मेरे को इतना बता दो बस। अगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ले लेते हैं वेस्ट। बोलो। क्लियर? ठीक, और बताओ। मैं यूपी से हूँ यार वैसे तो, बट अभी दिल्ली की तरफ हूँ, मतलब गुड़गांव। क्लियर है ना? तो यार देखो, अभी मैं फिर कराने को और करा सकता हूँ, बट अभी इतना ही कराऊंगा आज। इन्हीं वाले क्वेश्चंस को एक बार देख के रिपीट करके अपने आप ट्राई करना, ठीक है? जो दिक्कत रहे वो कर लेना, और फिर आगे के टाइप के एंगल वाले एंड ऑल बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस कराने वाला हूँ। क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं क्या एफकेट में? क्यूब नहीं आता, डाइस क्यूब नहीं आता एफकेट में, ठीक है? शेड्यूल कहाँ मिलेगा जानवी? शेड्यूल जो है वो आपको जहाँ पे ब्रह्मा से बैच आपको दिख रहा है ना स्टोर के ऊपर, वहीं लिखा हुआ है, वहीं रखा हुआ है। वहां अगर नहीं मिले किसी कारणवश तो मेरे को एक बार मैसेज डाल देना, मैं फ्री होऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा। हर जगह लग जाएगी, टेंशन मत लो, और जहां नहीं लगेगी वहां मैं करवाऊंगा। अभी सब कराने वाला हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहा? अच्छा, केजीएफ का हीरो मर गया है, ठीक है? मेरे को मत मारो अभी, थोड़ा दिन जी लेने दो, ठीक है? चलिएगा, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। मेरे को तुम लोग सर्च कर लो साहिल सर रीजनिंग पे यार, नामराज, वहां मेरे को एक बार मैसेज कर लेना, काहे यार, मतलब एकदम तुमको पता है। ठीक है, चलिएगा, फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। जय हिंद एवरीवन, मुलाकात करेंगे आगे। आई हैव डाउट, बताओ सुमित, कौन सा डाउट है दोस्त? ओके ओके, मैं एक काम करो सुमित ना, एक मिनट रुको यार, तुम्हारा पता है क्यों नहीं हो रहा होगा, मेरे को पता है। तुम एक काम करो दोस्त, उस ग्रुप के ना डिस्क्रिप्शन में अगर तुम जाओगे, तुमको दूसरे ग्रुप का लिंक मिलेगा एक। मैं वरना एक काम कर रहा हूँ, उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ उस ग्रुप में, तुम दूसरे वाले ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो, और वहां से ना तुम देखो, अक्षिता ने अभी शेड्यूल शेयर भी कर दिया है उसमें ग्रुप में। देखो, मैंने उस वाले ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है जिसमें तुम मैसेज कर सकते हो उस वाले ग्रुप का, ठीक है? तो सुमित वहां से वहां चले जाना, ठीक है? दोनों है, एक में कंटेंट के पर्पस है जिसमें मैसेज नहीं कर सकते, वो कंटेंट के लिए पीडीएफ एंड ऑल मैं वहां शेयर कर देता हूँ, और दूसरा जो है वो डिस्कशन के लिए है। तो प्रेरणा सर्च कर लो साहिल सर रीजनिंग, बस। ओके, तो फिर जय हिंद, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, टेलीग्राम पे।